बेटा सभी को पहले तो गुड मॉर्निंग मेरे बेटा जी। और उम्मीद ये करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्टडी अब शुरू कर दी होगी। नहीं ना, मेरी जो 2 क्लास डिस्टर्ब हुई थी उसमें सुमित सर ने क्लास लगाई थी, समझ में आया नहीं आया? वो भी तो सिलेबस में है, तो ऐसे ही जो क्लास डिस्टर्ब होंगी उसमें लगा देंगे, ठीक है ना बेटा जी। और तो सब कुछ होके चल रहा है, ठीक है ना। और टेस्ट अब ये सब शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे, मतलब वेट नहीं करेंगे। ये सारा कुछ अब जो इस वीक में होगा और जो पिछली 3 क्लासों में हुआ है, मैं टेस्ट फेस्ट सब ये शुरुआत, अब ये समझ लो कि मेहनत करनी है, ठीक है ना बेटा। क्लास में मैंने आपको मॉडर्न अप्रोच पढ़ाया था, याद है ना? याद है बेटा जी? और मॉडर्न अप्रोच से पहले मैंने क्या पढ़ाया था आपको, अगर याद हो तो? ट्रेडिशनल अप्रोच, याद है ना आप लोगों को? तो पहले तो मैं आपको केवल एक आइडिया देना चाह रहा हूं, जो पहले भी मैं दे चुका हूं, कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों पैरेलल हैं। आप किसी को पकड़ लें या दोनों को पकड़ लें, समझ में आता है ना, अकाउंट्स आपके हाथों में आ जाएगा। जैसे मैंने आपको सबसे पहले ट्रेडिशनल अप्रोच, जब हमने बात करी थी ट्रेडिशनल अप्रोच, तो ट्रेडिशनल अप्रोच में मैंने अकाउंटों को जो डिवाइडेशन किया था, वो कितने भागों में डिवाइडेशन किया था मेरे बेटा जी? 2। पहला कौन सा किया था मेरे बेटा जी? पर्सनल। दूसरा कौन सा किया था मेरे बेटा जी? इम्पर्सनल। ध्यान से सुनना है आज। फिर उसके बाद पर्सनल इम्पर्सनल को 2 भागों में डिवाइड किया था, रियल, याद आया? और फिर इसको लास्ट में अगर याद हो तो मैंने फिर 2 भागों में डिवाइड करता चला गया था मेरे बेटा जी। सबसे पहले क्या किया था पर्सनल को, एक मैंने किया था रिसीवेबल और दूसरा क्या किया था। इसका क्या मतलब है, सोचा इसका मतलब? व्यक्ति का जब नाम लिखा जाता है, किसी व्यक्ति का पर्सनल, व्यक्ति से रिलेटेड नाम लिखा जाएगा, तो कब लिखा जाएगा? या तो उससे पैसा लेना हो या उसको पैसा, ये याद रखना। रिसीवेबल पेबल मतलब ये लिख दिया, बात खत्म नहीं हो गई। रिसीवेबल पेबल का मतलब या तो हमने पैसा लेना है तो पेबल हो गया, पेबल हो गया, रिसीवेबल हो गया, रिसीवेबल हुआ। और जब पैसा देना है तो पेबल। मतलब किसी व्यक्ति का नाम हम अपने अकाउंट में केवल तभी लिखते हैं जब रिसीवेबल हो या पेबल हो, और या रिसीवेबल के बाद क्या होगा, जब रिसीवेबल होगा तो उसे रिसीव्ड करेंगे, और पेबल में होगा तो क्या करेंगे, पेड करेंगे। मतलब मैं सिंपल सी लैंग्वेज बोल दूं कि रिसीवेबल, रिसीव्ड, पेबल, पेड, तभी किसी व्यक्ति का नाम आएगा। आपने अकाउंट्स में अभी तक नाम लिखे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन ये नहीं मालूम कब लिखते हैं। तो आप समझ में आ गया ना, कब होगा रिसीवेबल, रिसीवेबल, रिसीव्ड, पेबल, पेड। अब आप कहेंगे संजय सर एक एग्जांपल दो। बेटा जी सपोज करो कैश मैं बोल दे रहा हूं गुड्स सोल्ड टू रामू। अब रामू को गुड्स सोल्ड कर दिया हमने 10,000, तो ये अब क्या है हमारा, ये बताओ मेरे बेटा जी, रिसीवेबल क्या पेबल? कौन है ये हमारा? रिसीवेबल। तो रिसीवेबल का मतलब इससे पैसे लेने हैं, तो हमारी एंट्री क्या होगी मेरे बेटा जी? रामू, रामू डेबिट हुआ, लेने हैं। और किस चीज के लेने हैं? गुड्स सोल्ड किया था तो सेल। रामू कौन है? डेटर्स। डेटर कौन है? असेट्स। असेट्स कैसे हो गई? रिसीवेबल है। मतलब कहने का मतलब रिसीवेबल आ गया, रामू का नाम आ गया। मैं बता रहा हूं नाम कब लिखते हैं केवल। अब दूसरी ये हो गया फर्स्ट। सेकंड, कैश ₹10,000 रिसीव्ड फ्रॉम रामू। रामू से रिसीव्ड कर लिया, क्या अब नाम आएगा? आएगा भाई। जो रिसीव्ड, पहले ये क्या था? रिसीवेबल था भाई, रिसीवेबल हो गया तो अब भी नाम आया। अब रिसीव करोगे नाम नहीं आएगा? नाम आएगा, जब तो वो कैंसिल होगा उसका नाम। तो अब एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? कैश। नहीं समझ में आया? तो एक बात क्लियर हो गई क्या? ये बात छोटी सी बात है लेकिन समझनी है। रिसीवेबल के साथ रिसीव्ड और पेबल के साथ पेड। अब आते हैं सर रियल। रियल में मैंने आपको क्या बताया था? 2 तरह की एसेट्स होती हैं, एक टेंजिबल और एक
ये दोनों ही आपकी एसेट्स होती हैं, हाँ और ना बेटा जी। और नॉमिनल में फिर मैंने बताया था, क्या बताया था बोलो, एक्सपेंस और एक्सपेंस होते हैं, इनकम हमारी रेवेन्यू हो गई, अरे हाँ और ना, और इधर रिसीवेबल हमारी एसेट्स हो गई और पेबल हमारी लायबिलिटी। कहने का मतलब ट्रेडिशनल अप्रोच को लास्ट मूवमेंट क्या है, असेट्स, कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू और एक्सपेंस, और यही हमारा मॉडर्न अप्रोच कहता है। मॉडर्न अप्रोच में क्या हुआ था बताओ भाई, अकाउंट्स को कितने भागों में डिवाइड किया था, असेट्स, कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस। अब आप चाहे इस वाले रूल से चल दो चाहे उस रूल से चल दो, काम एक ही होना है। लास्ट क्लास में फिर मैंने आपको बताया था, अगर असेट्स का नेचर क्या होता है, डेबिट, कैपिटल का, लायबिलिटी का, रेवेन्यू का और एक्सपेंस का। अब इसका ओपनिंग बैलेंस अगर लेना हो तो ये डेबिट की जगह डेबिट ही रहेगा, एक्सपेंस डेबिट की जगह डेबिट, और ये सारे क्रेडिट, मतलब जो उसका नेचर है वो ही रहेगा। और अगर मैं क्लोजिंग की बात करूं, क्या क्लोजिंग बैलेंस बताओ, तो अपोजिट हो जाएगा, जो नेचर मेरे बेटा जी डेबिट था वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और जो मेरे बेटा जी नेचर क्या था क्रेडिट, वो क्या हो जाएगा, डेबिट, हाँ और ना मेरे बेटा जी। तो यहां तक तो मैं उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा। ओपनिंग और क्लोजिंग समझ में आता है ना, ओपनिंग का मतलब क्या, अकाउंट्स अगर बनाना है, अब ये ही नहीं समझ में आ रहा कि बैलेंस किधर लिखना है, बच्चे को 12th में तो रट लेता है बच्चा, सिखा देते हैं कि भैया असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है तो इसलिए डेबिट में, और लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट तो इसलिए क्रेडिट में। अब कॉन्सेप्ट समझ में आया कि इनका नेचर होता है इसलिए ऐसा होता है मेरे बेटा, क्लियर है। अब जो मैंने होमवर्क दिया था उस होमवर्क को मैं बाद में डिस्कस करूंगा, पहले अब आप ये बताइए, पहले उसमें कोई डाउट है तो डिस्कस कर लें, क्योंकि मैं टाइम वेस्ट नहीं करना, हाँ चेक जरूर करूंगा, ये प्रॉमिस है मेरा। लास्ट है मेरे पास, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वे ऑफ फ्री सैंपल, चलो करवा देता हूं। ये लास्ट है मेरे बेटा जी, जरा ध्यान से सुनेंगे, गुड से डिस्ट्रीब्यूटेड, यही है ना बेटा जी, लो सब ये है, क्या लिखा हुआ है वो आराम से जरा ध्यान से देख लो, कि गुड से डिस्ट्रीब्यूट हुआ था मेरे बेटा जी, हुआ था। अब इसमें क्या क्या वर्ड यूज हो रहे हैं अब आराम से देख लो, गुड से डिस्ट्रीब्यूटेड, वैसे मैं आज कराऊंगा ये सारी चीजें, आज यही करानी है मेरे को, ठीक है। गुड से डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वे ऑफ फ्री सैंपल, बेटा अगर मैं इसको एग्जांपल दूं कि अगर आपकी शॉप है स्वीट्स की, स्वीट्स की दुकान पर कभी गए हो, है आप वहां पर जाओ और कहो जी मेरे को स्वीट्स लेनी है, मिठाई लेनी है, फिर कहा भाई साहब ये सही है ना मिठाई, तो पता है क्या ट्रेडिशनल चल रहा है आजकल, कि आपको एक पीस सैंपल के तौर पर भाई साहब चेक कर लो ना यार, होता नहीं होता है, क्या चेक करके देख लो। और आजकल तो क्या हो रहा है कि चेक करा, खाने की चीज बता रहा हूं तो हमने चेक करा और चेक करने वाला ठीक है भाई, बहुत से भी ऐसे होते हैं जो चेक करने के बाद भाई नहीं पसंद आई, क्या भाई साहब मेरे को तो पसंद नहीं आई, लेकिन कहने का मतलब जो फ्री सैंपल जो उन्होंने चेक करने को दिया, क्या उसके बदले वो पैसे लेंगे आपसे। मैं भी यहाँ बैठकर आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये क्या कर रहा हूं, मैं उन स्वीट्स वालों का एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूं, अगर नहीं देंगे तो आप मांग लेंगे कि भाई साहब एक चेक तो करवाओ भाई, हाँ कोई छोटी दुकान हो या बड़ी दुकान हो सब दे देते हैं आजकल, क्लियर है। तो बेटा ये क्या है, फ्री सैंपल, ये एडवर्टाइजमेंट होता है मेरे बेटा जी, क्या होता है। और गुड्स की जगह क्या लिखोगे अब, गुड्स, परचेज तो हो नहीं रहा है, सेल तो नहीं हो रहा है, लेकिन आज के लिए बोल रहा हूं, केवल आज के लिए, क्लियर है। आप इसको स्टॉक वर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल वर्ड परचेज, परचेज क्यों होता है आज दूंगा, इसका सबका रीजन आज दूंगा, क्लियर है मेरे बेटा जी। परचेज मन में आया ना, परचेज क्यों आया सर, परचेज तो लिखा ही नहीं है, सेल होता है, परचेज होता है तो परचेज, सेल होता है तो सेल, ये तो समझ में आता है, लेकिन यहाँ तो फ्री सैंपल हुआ है, तो इसका आज मैं दूंगा रीजन क्या है, क्लियर है मेरे बेटा जी। तो आज मैं आगे क्लास बढ़ाना चाह रहा हूं, और आज की जो मेरी क्लास है मेरे बेटा जी, टॉपिक मैं चेंज कर रहा हूं, और जो अभी तक हमने किया था सारा, ये हमने क्या किया था मेरे बेटा मालूम है आप लोगों को, हमने सिंपल सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा था, ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच,
और ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच में हमने ये सीखा था मेरे बेटा जी, किसको हम डेबिट करते हैं और किसको क्रेडिट करते हैं। तो उसके लिए फिर मैंने क्या किया था, आपको रूल्स बताए थे डेबिट और क्रेडिट के, याद है आप लोगों को बेटा जी? क्लियर? तो उसमें मैं उम्मीद कर रहा हूं वो तो अब आपको समझ में आ गए होंगे। उसमें कोई डाउट है तो मेरे को बताओ मेरे बेटा जी, कोई उसमें भी डाउट है मेरे बेटा जी? कोई डाउट तो नहीं है ना? तो आगे चलें मेरे बेटा। बेटा ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं मेरे बेटा जी, ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। ये मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको अपनी लैंग्वेज में अगर मैं कहूं तो जर्नल। ये चैप्टर क्या है, ये आपको ये 11 से मैं उठा के लाया हूं, इसलिए हटा दे रहा हूं इसको। सबसे पहले अब आप ये समझिए कि आपको जर्नल क्या होते हैं, पहले ये समझना है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में, शायद याद है मेरे को, मैंने आपको कहा था लास्ट क्लासों में कि जब आप सीए बन जाएंगे तो आप ट्रांजैक्शंस को जब रिकॉर्ड करेंगे तो किसकी हेल्प से करेंगे? सोर्स डॉक्यूमेंट। क्या बोला था मैंने? एविडेंस वर्ड यूज किया था, आपको याद हो तो। मैं आज वो ही कह रहा हूं मेरे बेटा, याद रखना कि आपको सबसे पहले मेरे बेटा जी सोर्स, ये आपको मैं बार बार बता रहा हूं, अब आप कसम खा लो जब भी सीए बनोगे या कभी भी सीए पहले ही अगर एंट्री डालने को मौका मिल गया कि जी जर्नल एंट्री डालो, तो आप जर्नल एंट्री नहीं डालेंगे। सबसे पहले आप क्या कहेंगे, जो भी आपसे कहेगा जर्नल एंट्री डालो तो उससे कहेंगे भैया पहले सोर्स डॉक्यूमेंट दिखाओ। सोर्स डॉक्यूमेंट समझ में आता है? मैंने बोला था कि अगर हम गुड्स सोल्ड करते हैं तो स्लिप होनी चाहिए, गुड्स सोल्ड सेल कर रहे हैं, अगर कैश रिसीव कर रहे हैं तो कैश रिसिप्ट, और अगर क्रेडिट में बेच रहे हैं तो इनवॉइस दिया जाता है। ये सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होते हैं? थ्योरी है आपके यहाँ 11th में भी है, 12th, ये थ्योरी तो फाइनल तक है, तो यहां पर भी पढ़ाऊंगा मैं, चिंता मत करना। क्लियर है? तो अभी इसका यूज नहीं हो रहा है थ्योरी का, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं। तो सोर्स डॉक्यूमेंट मतलब एविडेंस कि वास्तव में ट्रांजैक्शन हुई है कि नहीं हुई है। जब आपको ये पता चल गया कि हाँ ट्रांजैक्शन हुई है, तो मेरे बेटा फिर आप क्या करेंगे, फिर आप जर्नल एंट्री नहीं डालेंगे, फिर क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। सर अब इसमें और उसमें क्या अंतर है? अरे अंतर नहीं है, यहां पर आपको एक इनवॉइस दे दिया, बिल दे दिया, उसमें तो केवल आपको ये दिया जाएगा ना कि आपने गुड सोल्ड किया है, कितने रुपए का सोल्ड किया है, 10,000, 20,000 जो भी है, और क्या क्या सोल्ड किया है, ये एविडेंस हो गया। एविडेंस होने के बाद फिर आप अपने यहां बुक में ट्रांजैक्शंस लिखेंगे। ट्रांजैक्शंस क्या लिखेंगे मेरे बेटा जी? ब्रैकेट में लिख के दे रहा हूं कि गुड सोल्ड टू मनोज, ये ट्रांजैक्शंस हो गई। हाँ और ना बेटा जी? कितने का? 10,000। अब हम क्या सीख रहे हैं? हम सीख रहे हैं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। ट्रांजैक्शंस जब दी गई थी तो मैंने आपको बताया था हर ट्रांजैक्शंस में मिनिमम 2 इफेक्ट होते हैं, एक लेने वाला, एक देने वाला, एक हंसने वाला, एक रोने वाला। हाँ और ना? नेचर है, नेचर है, हर चीज 2 तरह से ही होती है, नेचुरल है। हमारे यहाँ नेचर में देखा जाए तो सारी सिस्टमेटिक तरीके से भगवान ने बनाई हुई है चीजें, और हर के साथ, हर चीज के साथ पेयर बनाया है। मम्मी के साथ, आवाज नहीं आई, मतलब तुम तो ऐसे सुस्त हो गए, मैंने गलत कोई वर्ड यूज कर दिया? हाँ, मम्मी के साथ, और बहन के साथ, भाई, गर्लफ्रेंड के साथ, ये जोर से बोलोगे मेरे को मालूम है, ये जोर से बोलोगे मेरे को मालूम है, गर्लफ्रेंड के साथ बॉयफ्रेंड, मतलब सारी चीजें आप ये देखो ना सिस्टमेटिक तरीके से बनी हुई है, सिस्टमेटिक तरीके से। क्लियर है? एक मिनट डॉक्टर साहब, मैं क्लास में हूँ, प्लीज है। चलो ठीक है, मैं ये कह रहा था वो शायद देखनी थी बस, और कोई बात नहीं। मैं बस क्लास के बाद बात करता हूँ, प्लीज है। ओके, हाँ जी, समझ में आ गया ना? तो ये सारी चीजें पेयर से ऐसी, हमारे यहाँ जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको भी क्या करा, नेचुरल 2 इफेक्ट डाले गए, डुअल एस्पेक्ट। एक लेने वाला है, देने वाला है, एक के पास गुड्स आएगा, दूसरे के पास कुछ जाएगा। गुड्स आएगा मेरे पास तो बदले में कुछ जाएगा, क्या जाएगा, कैश जाएगा। तो वो क्या है, ट्रांजैक्शन। जो अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे ना, वो ट्रांजैक्शन डिस्कस कर रहे थे। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं मेरे बेटा, ध्यान से सुनना है, ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले जिस बुक में रिकॉर्ड करना है उसे कहते हैं जर्नल बुक। क्या कहते हैं? जर्नल बुक। तो मैं आगे का मैप नहीं बना रहा हूं, आगे के क्या होता है, केवल एक एक करके स्टेप करूंगा। तो हमारी एक ट्रांजैक्शंस क्लियर हो गई है। अब हम किस पर डिस्कस कर रहे हैं? जर्नल बुक। और जर्नल बुक को ही मेरे बेटा जी
कभी कभी नहीं लिखा होता है सब्सिडरी बुक। सुना है सब्सिडरी बुक? सुना है सब्सिडरी बुक, सब डिवीजन ऑफ जर्नल, ये इसी का पार्ट होता है सब्सिडरी बुक, मतलब सब डिवीजन ऑफ जर्नल। पहले क्या होता है, हमें जर्नल डालनी होती है। सर सब्सिडरी बुक अलग है, हाँ है अलग, अलग है, लेकिन जर्नल हम कहाँ करते हैं जब नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स माइनर होती हैं, ज्यादा नहीं होती हैं। जिन बिजनेसों में ट्रांजेक्शन्स कम होती हैं, जैसे गोल्ड का बिजनेस है, गोल्ड के बिजनेस में कितने कस्टमर आ जाते होंगे डेली? भाई ये तो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजर, लेकिन मिनिमम एवरेज लो तो 10 से 50 के बीच में। भाई गोल्ड यार, गोल्ड समझ में आता है ना, क्या इतना महंगा गोल्ड है, कितने लोग खरीदते होंगे दुकान पर? 10, 15, 20। और एक किराने की दुकान पे चले जाओ, वहां पर कम से कम 500 ट्रांजेक्शन होती होंगी। तो जहां पर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कम होती है वहां पर हम क्या करते हैं, जर्नल बुक ओपन कर देते हैं मेरे बेटा। और जहां पर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज्यादा होती हैं वहां पर हम सब्सिडरी बुक ओपन करते हैं। तो सब्सिडरी बुक इसका पार्ट है, तो ये आपके यहाँ अलग चैप्टर है, इसको अलग डिस्कस करेंगे। अब हम बात किसकी कर रहे हैं? जर्नल बुक। जर्नल बुक में क्या रिकॉर्ड करेंगे? ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड करेंगे? सोर्स डॉक्यूमेंट से। क्लियर है? अब इसका मतलब क्या हुआ, हमारे अकाउंट में सबसे पहले अब क्या रिकॉर्ड किया जा रहा है मेरे बेटा जी? ट्रांजैक्शंस को जिस बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा उसे क्या बोला जाएगा मेरे बेटा जी? जर्नल बुक बोला जाएगा। सिंपल सी बात है। और जर्नल बुक बोला जाएगा तो मैं ये भी कह सकता हूं कि ये प्राइमरी बुक है। प्राइमरी का मतलब क्या हुआ साहब? प्राइमरी का मतलब फर्स्ट बुक। अरे कह सकते हैं ना, नहीं कह सकते हैं कि जर्नल बुक इज द प्राइमरी बुक? प्राइमरी समझ में आ गया, पहली बुक है ये, प्रिंसिपल। अब बात आती है हम जर्नल में रिकॉर्ड कैसे करेंगे भाई? तो जर्नल में जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी वो कैसे होंगी मेरे बेटा जी? डेट वाइज। कैसे होंगी? जो भी ट्रांजैक्शन होगी, आज जो ट्रांजैक्शन हुई है 10:30 बजे होगी ऑफिस खुलते ही, तो वो पहले रिकॉर्ड होगी क्या 12 बजे वाली ट्रांजैक्शन पहले रिकॉर्ड होगी? सिंपल सी बात है, 10:30 वाली पहले रिकॉर्ड होगी। तो जर्नल में हम जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं वो बेटा जी डेट वाइज होती है, और इस डेट वाइज को मेरे बेटा जी हम जो बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्या नाम दे दिया? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या होता है? डेट वाइज। क्लियर है? एक और वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, ये आपको मैं समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना है कि जर्नल बुक में जब हम रिकॉर्ड करते हैं कुछ वर्ड यूज करते हैं मेरे बेटा। वर्ड, क्या वर्ड यूज करते हैं? वर्डिंग क्या यूज होती है हमारी, मालूम है आपको? कहते हैं रिकॉर्डेड, क्या कहेंगे? एंटर्ड। अगर क्वेश्चन में लिखा है गुड सोल्ड टू राम रिकॉर्डेड इन द बुक्स, तो रिकॉर्डेड मतलब किस में रिकॉर्ड हो रही है? जर्नल। अब आप कहेंगे संजय सर रिकॉर्ड जर्नल में ही कर रहे हैं, तो बेटा आगे से आगे क्या है? लेजर भी तो है। जर्नल बुक में जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है वो कहां रिकॉर्ड होती है? फिर लेजर्स। लेजर में कुछ और वर्ड यूज होंगे, तो हमें पहचानना पड़ेगा। ये अब कहां पहचानना पड़ेगा? अभी तो यहीं पहचानना पड़ेगा, लेकिन एक चैप्टर है आपके यहाँ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, याद है ना? 11th में तो जैसा था निकाल दिया, लेकिन यहां पर तो उसका बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन होना है कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में आपको यह पता होना चाहिए कि एरर कहां हो रही है, जर्नल में हो रही है कि लेजर में हो रही है। जर्नल में हो रही है तो वर्ड यूज क्या होगा? रिकॉर्डेड, एंटर्ड। और लेजर में हो रही है तो वहां वर्ड यूज कुछ और करेंगे, जैसे डेबिटेड, क्रेडिटेड, पोस्टेड। क्या वर्ड यूज करेंगे? डेबिटेड, क्रेडिट। जैसी डेबिटेड वर्ड आया तो इसका मतलब गलती कहां हो रही है? लेजर में। क्रेडिटेड लेजर में, एंटर्ड जर्नल में। तो मैं अभी वहां की बात नहीं कर रहा हूं, केवल जर्नल बुक की बात कर रहा हूं। जर्नल बुक में जब हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं उसे क्या कहते हैं? जर्नल बुक। और जर्नल बुक में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने को बोलते हैं जर्नलाइजिंग। क्या बोलते हैं? अभी मैं रिटन में दूंगा, चिंता मत करना, इसके नोट्स में कल या परसों में आपको कल ही दे दूंगा मोस्ट प्रोबेबिलिटी। क्लियर है? उसे क्या बोलते हैं? जर्नलाइजिंग। तो वर्ड क्या है? जर्नल बुक में क्या रिकॉर्ड करते हैं? ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस को जर्नल बुक में रिकॉर्ड करने को क्या बोलते हैं? जर्नलाइजिंग। यस और नो बेटा जी? क्लियर है? जर्नल बुक में जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो वर्ड क्या यूज करेंगे? रिकॉर्डेड, और क्या करेंगे? एंटर्ड। रिकॉर्डेड और जर्नल बुक में ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड होंगी? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर।
हाँ और ना। और जर्नल बुक हमारी कौन सी बुक है? ये प्राइमरी बुक। ये डिफरेंस पूछे जाते हैं, तो डिफरेंस हमें याद नहीं करने हैं, टिप्सों पर आ जाने हैं जब आपको ये सब समझ में आएगा। तो बेटा जी अब मैं आगे चल रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना, जरा प्लीज अटेंशन। सबसे पहले मीनिंग ऑफ जर्नल अब मैं बता रहा हूं आपको। इट इज द प्राइमरी बुक, प्राइमरी और ओरिजिनल बुक ऑफ अकाउंट्स इन विच ट्रांजेक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन डेट वाइज ऑर्डर। और डेट वाइज को मैंने क्या वर्ड यूज करा था? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्लियर है? ये अब वर्ड यूज करने अच्छे अच्छे सेलेक्टेड। तो जर्नल कौन सी है? प्राइमरी बुक है या ओरिजिनल बुक है जिसमें हम ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। और सिंपल से वर्ड में क्या कह दिया? ये हमारी कौन सी बुक है? फर्स्ट बुक है सब। फर्स्ट बुक का मतलब समझ में आता है मेरे बेटा जी कि ये प्राइमरी बुक है। क्लियर? और डेट वाइज रिकॉर्ड होता है। फिर मेरे बेटा जी आगे लिखा हुआ है मीनिंग ऑफ जर्नल एंट्री, एनी ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन जर्नल बुक। जब हम जर्नल ट्रांजेक्शंस को जर्नल बुक में रिकॉर्ड करते हैं उसे तो कहते हैं जर्नल एंट्री। लेकिन अब मीनिंग ऑफ जर्नलाइजिंग द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शंस इज जर्नल। जो ट्रांजेक्शंस का रिकॉर्ड करने का प्रोसेस है उसे क्या बोला जाएगा मेरे बेटा जी? जर्नलाइजिंग। यस और नो बेटा जी? अरे हाँ और ना। कोई डाउट यहां तक? अब बात आती है संजय सर के फॉर्मेट क्या होता है जर्नल एंट्री का। तो मेरे बेटा जी डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। डेट का मतलब समझ में आता है आपको? यहां पर आपको डेट लिखनी है। पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट। एलएफ लेजर फोलियो, लेजर, लेजर फोलियो का मतलब समझ में आया? ये ट्रांजैक्शन जो हम जर्नल बुक में रिकॉर्ड कराएंगे मेरे बेटा, इस बुक के बाद, जर्नल बुक के बाद ये ट्रांजैक्शन लेजर में जाएगी। तो लेजर के किस पेज पर जा रही है? लेजर के किस पेज पर जा रही है उसे लेजर फोलियो बोलूंगा। तो जब मैं लेजर डिस्कस करूंगा तब इसका दोबारा क्लियर करूंगा। दोबारा क्लियर है? और डेबिट और क्रेडिट अमाउंट। अब इसमें अब आपको याद रखना है कि याद ये रखना है सबसे पहले हमें डेबिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी होती है। ऐसा नहीं कि पहले क्रेडिट कर देना, नहीं, ये प्रोसीजर है हमारा, रूल्स है हमारा। पहले डेबिट वाली आइटम को रिकॉर्ड कराएंगे और फिर क्रेडिट वाली को। क्लियर है? फिर उसके बाद जब क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शन यूज कराएंगे तो क्रेडिट में याद रखना मेरे बेटा जी क्या वर्ड यूज किया जाएगा? टू। और दूसरा आपको याद ये रखना है थोड़ा सा इसमें क्रॉस ये होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी को आपने डेबिट कर दिया, राम लिख दिया और फिर यहां पर टू यहीं लिख दिया और आगे लिख दिया सीता। तो यहां पर थोड़ा सा क्रॉस होना चाहिए, थोड़ा डिस्टेंस, मतलब प्रोसेस है ये, थोड़ा डेबिट और फिर क्रेडिट क्रॉस। क्लियर है मेरे बेटा जी? ये फॉर्मेट हो गया। अब मैं आगे चलूं। अब आपको मैं जर्नल एंट्रियों की तरफ लेकर चल रहा हूं। अब आप जर्नल एंट्री समझाएंगे मेरे बेटा। क्या टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्री? हमारी जर्नल एंट्री कितने तरह की होती हैं? तो मेरे बेटा जी जर्नल एंट्री कितने तरह की होती हैं? दो। पहली जर्नल एंट्री मतलब सिंपल जर्नल एंट्री, और दूसरी कौन सी होती है मेरे बेटा जी? दूसरी कौन सी बोली मैंने बेटा? कंपाउंड जर्नल एंट्री। तो पहली का नाम दिया मैंने बेटा जी सिंपल और दूसरी का क्या नाम दे दिया मैंने? कंपाउंड। तो हम एक एक कर अब डिस्कस करेंगे। तो अब आप लिखना शुरू करिए सिंपल जर्नल एंट्री प्लीज। अब लिखेंगे भी तो सही कुछ। सिंपल जर्नल एंट्री। ठीक है, लिखना शुरू किया मेरे बेटा। उसके नीचे लिखो द एंट्री विच इफेक्ट्स ओनली टू अकाउंट्स इज कॉल्ड सिंपल जर्नल एंट्री। द एंट्री विच इफेक्ट्स ओनली टू अकाउंट्स, एक ऐसी एंट्री विच इफेक्ट ओनली टू अकाउंट, जो दो अकाउंटों को इफेक्ट करती है, कॉल्ड सिंपल जर्नल एंट्री। क्या आगे चल सकता हूं मैं अब? फॉर एग्जाम्पल नीचे लिखिए, फॉर एग्जाम्पल रेंट पेड रुपीज 10,000। रेंट अगर हम पे कर रहे हैं 10,000 तो हमारी जर्नल एंट्री मेरे बेटा जी, एंट्री मालूम है ना इसमें। अब आज स्कूल को सीख रहे हैं, फिर बस ऐसा है ना, कोई बच्चा अगर एंट्रियों में कमजोर है तो वो कमजोर नहीं रहेगा बेटा। अगर मैं ये मान लूं कि आती है तो प्रॉब्लम आगे चलकर क्रिएट हो जाएगी बहुत बड़ी।
तो यहां पर क्या ये फॉर्मेट हो गया मेरे बेटा जी, ये फॉर्मेट मैंने बना दिया है। डेट आगे से आप लोग क्या करेंगे, स्केल होना चाहिए आपके पास क्लास के अंदर, पर्टिकुलर्स, ये क्या हो गया मेरे बेटा जी LF, ये हो गया डेबिट इन रुपीज और ये हो गया क्रेडिट इन रुपीज। लो साहब, क्या कर सकते हैं आगे। अब रेंट पेड तो मैं एंट्री डाल दे रहा हूं, आपको आती है कि नहीं आती मेरे को नहीं मालूम, अभी मैं सिंपल जर्नल एंट्री समझा रहा हूं, एंट्रियां नहीं समझा रहा हूं। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, जो भी अमाउंट बीइंग रेंट पेड, प्लीज अब ध्यान से सुनते चलिए मेरे बेटा, जो क्लियर हो जाए हाँ करते चलना। सबसे पहले मैं आपको जो बता रहा था वो क्या बता रहा था आपको मालूम है बेटा जी, मैं आपको बता रहा था सिंपल जर्नल एंट्री। सिंपल जर्नल एंट्री का मतलब है जिसमें केवल 2 अकाउंट्स इफेक्ट होते हैं। यहां पर आप जरा ध्यान से देखिए 2 अकाउंट कौन कौन से इफेक्ट हुए मेरे बेटा जी। एक इफेक्ट हुआ मेरे बेटा जी रेंट और दूसरा हुआ कैश। जिस एंट्री में केवल 2 अकाउंट इफेक्टेड होते हैं उसे बेटा जी सिंपल जर्नल एंट्री बोला जाता है। सिंपल जर्नल एंट्री हो या कंपाउंड जर्नल एंट्री हो, एंट्री का फॉर्मेट ये आपको दिया गया, डेट, डेट में डेट लिखेंगे, पर्टिकुलर्स जो डेबिट है पहले उसको, फिर क्रेडिट, और ये नरेशन, नीचे नरेशन लिखना बहुत जरूरी है, याद रखना। LF अगर कोई नहीं कुछ भी नहीं दे रखा तो डैश लगाकर आगे बढ़ जाइए, और डेबिट में डेबिट की रुपी अमाउंट और क्रेडिट में क्रेडिट, और हमेशा डेबिट और क्रेडिट क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी। यस और नो बेटा जी, तो ये हमें आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना बेटा, आता है नहीं आता है, हाँ साहब। अब आइए मेरे बेटा जी, अब मैं एंट्रियों की बात करता हूं मेरे बेटा जी प्लीज। अब हम बात करेंगे फटाफट और स्पीड से आज सिंपल जर्नल एंट्रियों की। जैसे सबसे पहले अब आप लिखना शुरू करेंगे मेरे बेटा प्लीज, जितनी स्पीड से लिख सकते हैं, क्लियर है। सबसे पहले स्टार्ट बिजनेस विद कैश, आप घर से करें। क्या हुआ मेरी बेटी, कोई प्रॉब्लम, अपना चश्मा दूं मैं, नहीं, अच्छा हाँ, एक ना स्पेयर में पड़ा हुआ है, हो जाएगा काम, हो जाएगा काम मेरे चश्मे से, अच्छा अच्छा। हाँ, स्टार्ट बिजनेस विद कैश प्लीज सभी लोग। सबसे पहले अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट, क्लियर, ट्रांजैक्शंस, चलो ट्रांजैक्शन छोड़ो, लिखो मत, बिना बात के टाइम वेस्ट करो, मैं असाइनमेंट दे दूंगा, कल ही दे दूंगा, क्लियर है। स्टार्ट बिजनेस विद कैश, फटाफट बोलो मेरे बेटा जी, 2 अकाउंट, स्टार्ट बिजनेस विद कैश। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, आपको क्या करना है मेरे बेटा जी, आपको बताना है कैश, और दूसरा क्या बताया आपने, कैपिटल। कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे कर रहे हैं जो जर्नल एंट्री आपको क्लियर हो जाए। कैश, जब बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो बिजनेस के पास कैश आता है कि जाता है, आता है। कैश हमारा क्या हो रहा है बेटा जी, इंक्रीज, क्या हो रहा है, इंक्रीज, और हमारी कैपिटल भी क्या हो रही है, इंक्रीज। कैश क्या है मेरे बेटा जी, असेट्स, और कैपिटल क्या है, कैपिटल। तो बेटा जी असेट्स इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं, डेबिट, और कैपिटल अगर इंक्रीज तो क्रेडिट। तो हमारी एंट्री क्या हो गई मेरे बेटे, बता सकते हैं, हमारी एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, हाँ और ना बेटा जी। कितने रुपए से मेरे बेटा जी, 1 लाख। कोई डाउट, क्लियर, तो लिखना है अब आपको, हाँ लिखो फटाफट फटाफट लिखते चलो साथ के साथ। अब मैं थोड़ा सा ये 10-20 करूंगा ट्रांजेक्शन, फिर डायरेक्ट एंट्री अटैक करूंगा, क्लियर है ना, तो काम अब ज्यादा रहेगा। जो मेहनत है बेसिक में है, उसके बाद तो बस आप भी फ्री और मैं भी फ्री, फिर तो कॉन्सेप्ट सिखाया, आगे क्लास अपने बढ़ जाएगी। हाँ बेटा स्पीड से लिखो मेरी बेटा, बेटा इसको है ना ऐसे ही लिख लो, ये लाइनिंग आनिंग घर पे कर लेना। कैश ये मैं एनालिसिस कर रहा हूं ना, एनालिसिस नहीं कर रहा हूं, ये पहले मैंने क्या करा था, ये एनालिसिस करा था, ये इसका एनालिसिस, फिर एंट्री डाली है मैंने, क्लियर। दूसरा बताओ फटाफट मेरे बेटा जी प्लीज, दूसरा परचेज गुड्स ₹5,000 इन कैश, परचेज गुड्स 5,000 इन कैश। तो मेरे बेटा परचेज कर रहे हैं गुड्स को आप, अब परचेज कर रहे हैं तो पहले ये आराम से देखो, जल्दबाजी मत करो, ट्रांजैक्शंस बताओ कैश में क्या क्रेडिट में,
कैश, क्योंकि यहां पर क्या लिख दिया मेरे बेटा जी, कैश। अब परचेज गुड्स कर रहे हैं तो गुड्स को परचेज कर रहे हैं तो क्या वर्ड यूज करेंगे, परचेज। क्या वर्ड यूज करेंगे, परचेज। तो मेरे बेटा बोलो क्या लिखूं मेरे बेटा जी, परचेज। और दूसरा वर्ड क्या यूज हुआ, कैश। सर हमें कैसे पता चले, अब देखो आपके मन में नहीं आ रहा होगा बहुत सारी चीजें, क्यों आपको लग रहा है कि हमें तो आती हैं। अगर सपोज करो एक बच्चा कह रहा है जी मैं तो परचेज पहले नहीं लिखूंगा, कैश लिखूंगा, तो अभी हम एनालिसिस कर रहे हैं, आप पहले किसी को भी लिख लें, लेकिन जब जर्नल एंट्री ये डालेंगे, जब जर्नल एंट्री, तो मेरे बेटा जी डेबिट पहले ही लिख करेंगे, इसलिए पहले एनालिसिस कर रहे हैं। परचेज और कैश, गुड्स परचेज कर रहे हैं, गुड्स आ रहा है कि जा रहा है, एक्सपेंस मान ले। परचेज क्या होता है हमारा, एक्सपेंस। कैश क्या होता है, असेट्स। एक्सपेंस क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज। कैश क्या हो रहा है हमारा, डिक्रीज। अगर एक्सपेंस इंक्रीज होते हैं तो डेबिट, और अगर असेट्स डिक्रीज होती है तो क्रेडिट। अब पहले किसको लिखना है मेरे बेटा जी, डेबिट वाले को, तो एंट्री क्या यूज कर दूं, बोलो फटाफट, आवाज नहीं आई है। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। जब ये लगने लग जाए कि हाँ संजय सर ये समझ में आ रहा है, तो मैं डायरेक्ट भी कर दूंगा, याद रखना 5000। कोई डाउट, समझ में आया, एनालिसिस समझ में आ रहा है। नेक्स्ट बोलो मेरे बेटा जी, लिख रहे हो ना अब आप, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, ट्रांजेक्शंस बोलो फटाफट। परचेज गुड्स फ्रॉम राम, ट्रांजेक्शंस बोलिए कैश में है क्रेडिट में है, हाँ तो वही कह रहा हूं, तो हमारा बेटा जी परचेज, अब ये परचेज कर रहे हैं गुड्स फ्रॉम राम, तो हम कौन है, पेबल है कि रिसेबल है, पेबल। नाम आएगा क्रेडिट ट्रांजेक्शंस, बोला ना पेबल और रिसेबल में, पेबल और रिसेबल, रिसीव्ड और पेड, इन्हीं में नाम आता है भाई। अब पेबल परचेज कर रहे हैं राम से, तो मेरे बेटा जी पैसे देने हैं, तो नाम लिख दो राम का भाई। अब राम कौन है, अब आप यहां पर इसको पेबल भी लिख सकते हैं, पेबल है मतलब हमने पेबल करना है। अब परचेज क्या है मेरे बेटा जी, एक्सपेंस। पेबल क्या है आपकी, लाइबिलिटी। सर क्रेडिटर लिख दें, हाँ वो भी लाइबिलिटी है भाई, कुछ भी लिख दो, पेबल भी तो लाइबिलिटी है। यहां क्या हो रहा है, एक्सपेंस क्या हो रहे हैं, इंक्रीज। उधार खरीद रहे हैं तो ये भी बेटा लाइबिलिटी भी इंक्रीज। एक्सपेंस इंक्रीज होते हैं तो क्या होता है, डेबिट, और लाइबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो क्रेडिट। एंट्री अब क्या हो गई इससे, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। क्या मैंने सही लिख दिया मेरे बेटा, मैंने गलत लिख दिया है, बता दे रहा हूं, बोलो कहां गलत किया मैंने, अमाउंट लिख रहा हूं 6000, ये गलत करा, देखो ये राम से आएगा, याद रखना, ये छोटी छोटी चीजें, ये छोटे बहन भाई तुम्हारे दुखी करेंगे। अब जो 11th में आने वाले हैं ना, या 12th में पढ़ रहा होगा, तो वो दीदी और भैया मतलब यानी कि आपको चेक करेगा, दीदी बताओ ये सही है गलत है। हाँ बच्चे तेज हो गए हैं आजकल के, उन्हें कुछ आता है नहीं आता कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो वो सीख कर आए हैं ना आज, और दीदी पढ़ रही है अकाउंट्स, अब वो कर सीए फाउंडेशन में, तो आज दीदी की ही एग्जाम किया जाएगा भाई, दीदी ये आता है डेबिट क्यों रिकॉर्ड करते हैं, वो सब पूछेगा आपसे और आपको जवाब देना पड़ेगा। नहीं दे पा रहे, कमी आपकी है, उसकी नहीं है, वो अपनी जगह सही है, पूछेगा भाई, क्यों नहीं पूछेगा, आप सीए फाउंडेशन कर रहे हैं, बेसिक सिखाना पड़ेगा आपको। नहीं बात पूछ रहा तो एक दिन आप अटैक कर दो उसके ऊपर, बताइए क्या क्यों कर रहे हैं, तो आप उसको धीरे धीरे, जान पहचान वाले लोगों को तो आप परफेक्ट करोगे कि नहीं करोगे। इससे दो फायदे, वो परफेक्ट हो रहे हैं, आपका रिपीट हो रहा है मेरे बेटा जी, क्लियर है ना। नेक्स्ट बोलो मेरे बेटा जी प्लीज, परचेज मशीन रुपीज 10,000, बोलो परचेज मशीन रुपीज 10,000। पहले इसमें दो इफेक्ट बोलो कौन कौन से मेरे बेटा जी, मशीन और कैश। हमने बेटा जी यहां पर परचेज क्यों नहीं लिखा मेरे बेटा, मशीन मैंने लिख दिया, मैं लिखना चाह रहा हूं परचेज, ऋतिक मैं परचेज लिखना चाह रहा हूं, लिख सकता हूं, क्यों, नाम से क्या मतलब है भाई, सपोज कर ले रहे हैं, सपोज मेरी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, एसी बेचता हूं उसमें, मैंने लिख दिया एसी परचेज। अब बोलो, नाम लिख दिया जी मैंने,
तो वही तो मैं कह रहा हूं, यही मैं समझाना चाह रहा हूं, नाम की कोई वैल्यू नहीं है जब तक क्वेश्चन में गुड्स, अगर गुड्स यूज है ना तभी परचेज और सेल वर्ड यूज करते हैं मेरे बेटे। यहां पर क्या हुआ, मशीन है, नाम नहीं है, गुड्स नहीं है, ये गुड्स नहीं है, ये स्टॉक नहीं है। गुड्स किसके लिए होता है, जो हमारा बिजनेस है जिसमें डील करते हैं। अब कोई चीज डील नहीं, मशीन खरीद रहे हैं तो इसका मतलब गुड्स नहीं खरीद रहे हैं। गुड्स, और गुड्स के लिए क्या वर्ड यूज होगा, परचेज। गुड्स के लिए सोल्ड कराएंगे तो क्या वर्ड होगा, सेल। लेकिन अगर कोई असेट्स खरीद रहे हैं, मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, तो इनका नाम आएगा। तो क्या निष्कर्ष निकला, गुड्स के लिए परचेज और सेल वर्ड यूज होता है और किसी के लिए वर्ड यूज, सेल और परचेज यूज नहीं होता है। तो अब एंट्री इसमें क्या हुआ बेटा, मशीन। और ट्रांजैक्शन देखना कैसी थी मेरे बेटा जी, कैश, कुछ नहीं लिखा तो मेरे बेटा जी मशीन और कैश हो गया मेरे बेटा जी। हाँ और ना बेटा जी, मशीन और कैश। अब मशीन हमारी क्या होती है मेरे बेटा जी, असेट्स। कैश क्या होती है हमारी, असेट्स। या मशीन हमारे पास इंक्रीज हो रही है, या कैश हमारे पास डिक्रीज हो रहा है। और मशीन अगर इंक्रीज हो रही है, असेट्स इंक्रीज, तो डेबिट, और असेट डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। तो एंट्री अब हमारी क्या हो गई, मशीन टू कैश। नहीं समझ में आया, अमाउंट जो भी है डाल देना भैया। नहीं आया बेटा, कोई डाउट है। नेक्स्ट देखना क्या लिखा हुआ है भाई, लिखा हुआ है बेटा जी परचेज फर्नीचर फ्रॉम हरी। ट्रांजैक्शंस बोलो, फर्नीचर परचेज फ्रॉम हरी, हम परचेज कर रहे हैं, क्या परचेज वर्ड यूज कर दूं, क्यों नहीं, क्यों, क्योंकि गुड्स नहीं है। क्लियर है, एक सिलेक्टेड आंसर, गुड्स नहीं है मेरे बेटा। तो बेटा परचेज फर्नीचर कर रहे हैं, कौन सी ट्रांजैक्शंस थी ये मेरे बेटा जी, फिफ्थ। कौन सी है, 50 है ना। लो सब, तो क्या हो गई मेरे बेटा जी, फर्नीचर। ट्रांजैक्शंस कैसी थी, कैश में क्या क्रेडिट में, किससे परचेज कर रहे थे, हरी। फर्नीचर क्या है बेटा जी, असेट्स। हरी क्या है, पेबल, हमने देना है, लाइबिलिटी हो गई पेबल। पेबल क्या होती है, लाइबिलिटी। असेट्स बता ही दिया मैंने। अब यहां फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो बेटा जी क्या हुआ, इंक्रीज। लाइबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज। असेट्स इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं, डेबिट। और लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट। एंट्री बोलो क्या होगी, फर्नीचर टू हरी, हरीज अकाउंट। कितने रुपए का परचेज कर रहे थे, 8000। कोई डाउट किसी बच्चे को। नेक्स्ट आइए 6, परचेज गुड्स ₹3000 बाय चेक। चेक वर्ड यूज हो गया है मेरे बेटा जी, चेक वर्ड यूज हुआ तो बैंक वर्ड यूज करते हैं। परचेज गुड्स लिखा हुआ है मेरे बेटा, तो क्या करें, गुड्स लिखूं क्या लिखूं बेटा जी, परचेज। परचेज और चेक का मतलब बैंक। हम मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। परचेज क्या होती है, एक्सपेंस, और बैंक क्या होती है हमारी, असेट्स। हाँ और ना, परचेज कर रहे हैं तो बेटा जी एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं, और पैसे चेक के थ्रू दे रहे हैं तो असेट्स कम हो रही है हमारी। एक्सपेंस इंक्रीज होते हैं तो क्या करते हैं मेरे बेटा जी, डेबिट। और असेट्स अगर डिक्रीज होती है तो क्रेडिट। एंट्री हमारी क्या हो गई मेरे बेटा जी, परचेज टू बैंक। कोई डाउट, अरे बोलो, 3000। हाँ जी, कोई डाउट, आगे चलू बेटा, आगे चलो बेटा। कैश परचेज, बोलिए पहले, कैश परचेज। ट्रांजैक्शन बताइए, कैश है क्या क्रेडिट है, क्या परचेज कर रहे हैं, ये लिखा है कैश परचेज, तो कैश को परचेज कर रहे हैं, फिर गुड्स को कर रहे हैं। परचेज वर्ड अपने को इंडिकेट क्या करता है, गुड्स। तो क्या बेटा बोलो फटाफट, तो क्या वर्ड यूज होगा सर, वो ही होगा, क्या वर्ड यूज होगा, परचेज
और कैश, एक्सपेंस, असेट्स, ये इंक्रीज, ये डिक्रीज, एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, असेट डिक्रीज क्रेडिट। एंट्री क्या हो गई साहब? कितने से? 4000। कोई डाउट? अब आप कहें तो मैं डायरेक्ट एंट्री डालना शुरू करूं? बोलो। करते हैं, थोड़ा शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना कहीं से तो। लो सब, नेक्स्ट बोलो सब। अब परचेज स्टेशनरी, देखिए जैसे जो एंट्री ना आए ना तो बोले मेरे को, ये नहीं मैंने लिख दी और आपने कि दोस्तों ने बोल दी और हो गया, शर्माने की जरूरत नहीं है। परचेज स्टेशनरी, बेटा क्या यहाँ पर गुड्स वर्ड यूज हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ ना। तो अब बेटा क्या खरीद रहे हैं? स्टेशनरी, तो जो खरीद रहे हैं उसको डेबिट कर दें मेरे बेटा जी। एंट्री बोलो क्या होगी मेरे बेटा जी? स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने रुपए से? स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने से? 2000। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कौन सी थी? कौन सी थी? 8। लो साहब, नेक्स्ट आइए बेटा जी, नरेशन लिख लोगे ना, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, आगे चला रहा हूं फटाफट। सोल्ड गुड्स ₹4000, सोल्ड गुड्स। अब आपको क्या करना है, आपको पता है जिसे कम आती है एंट्री सोल्ड गुड्स, तो अपने को सोचे सोल्ड गुड्स कर रहे हैं तो क्या आ रहा है मेरे बेटा जी? कैश। कैश आ रहा है तो एक चीज पकड़ के रख लो, जो आ रहा है उसको डेबिट कर दो। क्या आ रहा है? कैश। तो हमारी एंट्री क्या हो गई मेरे बेटा जी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने रुपए से सब? 4000। जो भी है अमाउंट की कोई टेंशन नहीं है, डेबिट और क्रेडिट ध्यान रखने हैं आपको। 10th पर आइए सब, अगेन कैश सेल। कैश सेल, वही गुड्स किस में बेच रहे हैं? कैश में। तो एंट्री क्या होगी मेरे बेटे बोलो? सेम लिखो, कैश अकाउंट डेबिट टू। अरे एंट्री समझ में आ रही है ये? कितने रुपए से? 3000। लो मेरे बेटा जी, नेक्स्ट 11th। लो साहब, गुड सोल्ड टू मोहन। पहले ट्रांजैक्शंस बोलो मेरे बेटा जी, कैश क्या क्रेडिट? गुड सोल्ड टू मोहन। हम गुड सोल्ड कर रहे हैं, किसको सोल्ड कर रहे हैं? मोहन को। तो बेटा अब ध्यान से सुनो पहले प्लीज। गुड सोल्ड कर रहे हैं तो पहले तो आपको ध्यान रखना है, कुछ चीजें समझनी भी है। देखो हमने 3 ट्रांजैक्शंस करी जिनमें सेल क्रेडिट हो रहा है, थोड़ा बेसिक भी समझना शुरू करो। तो हमेशा याद रखना, सेल्स हमेशा क्रेडिट ही होता है, क्रेडिट ही होना है, डेबिट होता ही नहीं है। मैं तो सेल्स की बात कर रहा हूं, नहीं ना, सेल्स रिटर्न की तो नहीं कर रहा था ना, सेल्स की। सेल्स क्रेडिट ही होता है ऐसा। तो जैसे ही पता चला कि गुड सोल्ड कर रहे हैं तो कंफ्यूजन नहीं, सेल क्रेडिट, परचेज डेबिट, सेल क्रेडिट तो परचेज, एक चीज तो ये क्लियर हो गई। अब फिर ये देखो ट्रांजैक्शंस को देखकर कि गुड सोल्ड कर रहे हैं तो भैया किसको कर रहे हैं? मोहन। ट्रांजैक्शंस क्रेडिट है, लेन देन तो नाम लिख दो, और नहीं है तो कैश लिख दो, या चेक है तो बैंक लिख दो। तो हमारी एंट्री अब क्या होने वाली है मेरे बेटे? मोहन्स। हम ऐसे भी लिख सकते हैं मोहन्स, मोहन, और यहां डेबिट। अकाउंट लिखना जरूरी नहीं है, अगर आप अकाउंट्स लिखना चाहते हैं तो मोहन्स अकाउंट फिर आएगा। आप अकाउंट लिखना नहीं चाह रहे हैं तो फिर क्या करोगे साहब? ये हटा दो, फिर मोहन है, बस मोहन डेबिट। हाँ और ना बेटा जी, मोहन डेबिट टू सेल्स। कितने रुपए का था मेरे बेटा? कितने रुपए थे मेरे बेटा जी? 3000। लो साहब, नरेशन क्या लिखोगे साहब? जैसे ही दी गए कि बीइंग गुड सोल्ड टू मोहन, मतलब इसी को शॉर्टकट में लिखना है। क्लियर? नेक्स्ट मेरे बेटा जी क्या लिखा हुआ है? सोल्ड फर्नीचर। अब सोल्ड फर्नीचर जरा ध्यान से देखो, इसमें क्या ये ट्रांजैक्शंस कैश में है कि क्रेडिट में है? कैश में है, ये तो पता चल गया। अब क्या मैं सेल वर्ड यूज कर सकता हूं? अच्छा, सोल्ड
नहीं कर सकता, कैश बोल रहे हो, गुड सोल्ड करूंगा, क्या आएगा क्या जाएगा, कैश आएगा और जो आएगा डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। कोई डाउट? कितने रुपए से था? 6,000 जो। नरेशन क्या लिखोगे भाई? बस बीइंग फर्नीचर सोल्ड, और क्या करना है। नेक्स्ट चलिए साहब 13, कहाँ गई 13? ये क्या निकल आया भाई? एक मिनट बताइए। ट्रांजैक्शन सही नहीं, फिर 13 के बाद 14। अच्छा, हाँ मेरे बेटा जी, तुम्हें दिख रहा है? चलो मैंने कर दिया। हाँ जी 13 पर आओ सब, 13 है ना बेटा जी? 13 पर आओ, क्या लिखा हुआ है मेरे बेटा जी? 30 सोल्ड मशीन टू श्याम। हम मशीन सोल्ड कर रहे हैं मेरे बेटा जी श्याम को। बोलो क्या करेंगे बेटे, बोलो पहले ट्रांजेक्शन बताओ, घबराया मत करा करो, ट्रांजेक्शन बताओ पहले। मशीन सोल्ड कर रहे हैं तो ट्रांजेक्शन कैश में है कि क्रेडिट में है? किसमें? अब क्या सोल्ड कर रहे हैं? आ रही है जा रही है? तो जो आता है पहले उसको लिखना है डेबिट में। यहां तो मशीन जा रही है तो मशीन क्या हो जाएगी? क्रेडिट। तो मशीन तो लिख दिया साहब। और क्या है मेरे बेटा जी? श्याम। कैश तो आ नहीं रहा है तो एंट्री अब क्या हो जाएगी? इससे क्या पता चल रहा है? श्याम अकाउंट डेबिट टू मशीन। कितने से? लो साहब। कोई डाउट? ट्रांजैक्शन समझ में आई क्या नहीं आई क्या? वैसे ही चलिए साहब नेक्स्ट आइए 14, पेड टू राम। अब देखिए पेड, मैंने बोला था पेड, रिसीव्ड, उसमें नाम आएगा। पेड कर रहे हैं राम को, क्या जा रहा है? किसके पास जा रहा है? कैश आ रहा है तो, आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो एंट्री। बोलो बेटा जी, राम अकाउंट डेबिट टू कैश। कोई डाउट? कितने से था? 2000। नेक्स्ट आइए मेरे बेटा जी, रिसीव्ड फ्रॉम हरी। लो साहब रिसीव्ड भी आ गया, लगे हाथ। रिसीव्ड फ्रॉम हरी, फिर रिसीव्ड आ गया। रिसीव्ड आया तो क्या होगा मेरे बेटा जी? कैश अकाउंट डेबिट टू, कितने रुपए थे? लो साहब, मैं उम्मीद कर रहा हूं अब ये जर्नल एंट्री आपको समझ में आने लग रही है। कोई ऐसा तो नहीं रटने की आवश्यकता पड़ रही हो मेरे बेटा? अब जरा ये करके दिखाओगे मेरे को थोड़ा सा आगे की? अच्छा नहीं, पेड रेंट, चलो अब चलते हैं, अभी मैं ही करवाता हूं। पेड रेंट, पेड रेंट कर रहे हैं साहब, पैसा आ रहा है कि जा रहा है? तो एंट्री हमारी क्या हो जाएगी मेरे बेटा जी? रेंट। याद रखना कोई भी अगर एक्सपेंस हम पे कर रहे हैं, रेंट पेड टू, ध्यान से सुनना मेरी बात, रेंट पेड टू श्याम, सैलरी पेड टू राम,
तो किसी भी एक्सपेंस को अगर हम पे कर रहे हैं तो पार्टी का नाम नहीं आता है। क्या बोला मैंने? पार्टी का नाम नहीं आता है। सैलरी पेड टू श्याम तो सैलरी वर्ड यूज करेंगे। रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड तो रेंट वर्ड यूज करेंगे। बेजेज पेज टू बेजेज मजदूरी पेड टू वाई तो बेजेज वर्ड यूज किया जाएगा। किसी भी एक्सपेंस में हम पार्टी देने मतलब किसको देना है उसका नाम यूज, चाहे पे कर दिया हो या पे ना करा हो। ये भी एक वर्ड है। सैलरी आउटस्टैंडिंग टू संजय। अब सैलरी आउटस्टैंडिंग है मतलब सैलरी देनी है संजय को, दी नहीं है तो क्या संजय वर्ड यूज होगा? नहीं होगा। ये एक्सपेंस पेड कर दिया हो या पेबल हो, पार्टी का नाम नहीं होगा, याद रखना। अब यहां पर सिंपल सा था, रेंट पेड तो मैंने लिख दिया, आपने भी समझ लिया, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर यही होता रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड और ब्रैकेट में नाम दे दिया जाता राम कुमार, तो राम कुमार का नाम आएगा? नहीं आएगा। क्लियर है? तो केवल एक्सपेंस का ही नाम आएगा। कितने रुपए थे बेटे? 2000। लीजिए सब। नेक्स्ट आइए रिसीव्ड इंटरेस्ट। फिर देखिए इनकम आ गई। रिसीव इंटरेस्ट फ्रॉम राजेश, क्या नाम आएगा? नाम आएगा? बोलते ही नहीं है। तो ये 10 ग्राम की जीभ हिला ना, ये 10 किलो का सिर हिला दिया तूने, है? आएगा नाम? नहीं आएगा। किसी से भी अगर आप इनकम रिसीव कर रहे हैं, किसी को अगर एक्सपेंस पे कर रहे हैं, नाम मत लिखना बस। तो बेटा रिसीव्ड इंटरेस्ट, तो एंट्री बोलो क्या होगी मेरे बेटे जी? कैश अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट कितने है, जो भी है अमाउंट आप कुछ भी लिख दीजिए, बस एंट्री आपको समझनी है। आज हम लड़ाई जो लड़ रहे हैं वो किसकी लड़ रहे हैं मेरे बेटा जी? एंट्री की। अमाउंट से कोई लेना देना नहीं चल रहा है हमारा। नेक्स्ट आइए मेरे बेटा जी। अब क्या लिखा हुआ है सब? नेक्स्ट देखना बेटा जी। लो सब, हाँ ये लिखा हुआ है सब विड्रॉ। पहला है विड्रॉ ₹3000 फॉर पर्सनल यूज। बोलो मेरे बेटा जी, विड्रॉ कर रहे हैं हम बेटा जी पर्सनल यूज के लिए। क्या वर्ड यूज करें? विड्रॉ। कहां से विड्रॉ कर रहे हैं? नहीं, कहां से विड्रॉ कर रहे हैं? बिजनेस से। नालायक को, बिजनेस से। कहां से पूछ रहा हूं, क्या विड्रॉ कर रहे हैं ये नहीं पूछ रहा हूं, ठीक है ना? विड्रॉ कर रहे हैं कहां से? बिजनेस से। कौन विड्रॉ करेगा पर्सनल यूज के लिए? ऑनर यूज करेगा साहब। तो एंट्री बोलो क्या होगी भाई? ड्रॉइंग डेबिट टू कितने रुपए विड्रॉ कर रहे थे? 3000। नेक्स्ट फिर क्या लिखा हुआ है? विड्रॉ फ्रॉम बैंक 19। विड्रॉ फ्रॉम बैंक, क्या हम बेटा पर्सनल यूज लिखा हुआ है इसमें? केवल बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं। तो कौन विड्रॉ कर रहा है पहले ये बताओ यार? बिजनेस विड्रॉ कर रहा है। कहां से विड्रॉ कर रहा है? बैंक से। तो बेटा बिजनेस के पास पैसे आ रहे हैं क्या जा रहे हैं? आ रहे हैं। तो बेटा जी क्या करें बोलो? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने थे साहब? 4000। नेक्स्ट आइए साहब। फिर लिखा है विड्रॉ फ्रॉम बैंक ₹5000 फॉर ऑफिस यूज। फिर विड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन इस बार किसके लिए विड्रॉ कर रहे हैं बेटा जी? ऑफिस यूज के लिए। ऑफिस यूज समझ में आता है? ऑफिस यूज बिजनेस। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है, जैसे लिखा था 19, जरा ध्यान से देखिए, विड्रॉ फ्रॉम बैंक, तो अंडरस्टूड है कि बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन कौन विड्रॉ कर रहा है? ऑफिस के लिए, बिजनेस विड्रॉ कर रहा है। यहां पर साफ साफ लिख दिया
क्या विड्रॉ तो कर रहे हैं लेकिन किसके लिए? ऑफिस। तो लिखा हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं लिखा तब भी ऑफिस यूज के लिए ही माना जाता है। तो बेटा वही एंट्री सेम रिपीट कर दीजिए, क्या होगी? क्या ड्रॉइंग वर्ड यूज कर दूं? कैश अकाउंट? अरे बोलो, कितने रुपए विड्रॉ कर रहे थे भैया? 5,000। चलो नेक्स्ट क्या है? ये पेज बहुत बड़ा है भाई, ये तो अच्छा 21 है। अभी दो एक विड्रॉ फ्रॉम बैंक 6,000 फॉर पर्सनल यूज, एक और है विड्रॉ फ्रॉम बैंक, लेकिन उसके आगे क्या लिख दिया बेटा? पर्सनल यूज। अब विड्रॉ फ्रॉम बैंक, यहां पहले ऑफिस, तो ऑफिस में पैसा गया था, इस बार पैसा ऑफिस में नहीं गया, कहां गया? पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है? ड्रॉइंग। और कहां से विड्रॉ हुआ था? हाँ और ना? कोई डाउट? जो भी अमाउंट थी, कितनी थी? 6,000। तो ये बैंक की ट्रांजेक्शन समझ में आ रही है आपको? बैंक की ट्रांजेक्शन में कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को मेरे बेटा जी? लो साहब 21 हो गई, 21। अब आगे देखता हूं कहां है। ये पेज अलग है, वो पेज अलग है, मैं यही नहीं समझ पा रहा हूं कि ये अलग अलग दो पेज कैसे निकाल रखे हैं। चलो यहां तक समझ में आ गया मेरे बेटा? ये बताओ, विदाउट जीएसटी 21 goods distributed to central paid to bank receipt from कितनी हो गई थी बेटा? 21। चलो वो ये जीएसटी 21। और अब लेते हैं थोड़ा सा 21 के बाद आगे चलते हैं साहब। पहले अब जरा एक टॉपिक शुरू कर दूं। क्या आप डिस्काउंट समझ में आता है बेटा? क्या होता है मेरे बेटा? बोलो। डिस्काउंट एक होता है कैश डिस्काउंट, और बोलो कितने डिस्काउंट को जानते हो तुम? हैं? कौन सा? अरे कुछ तो बोला था तूने। अच्छा जितना जानते हो उतना बताओ इनके बारे में प्लीज। बोलो जितना जानते हो। क्या चीज बेटी? पेबल होती है, लाइबिलिटी होती है, मतलब? अच्छा और? चलो मैं बोल दे रहा हूं प्लीज। क्या डिस्काउंट हम अपनी बुक में रिकॉर्ड करते हैं, पे डिस्काउंट रिकॉर्ड। कैश डिस्काउंट जो दिया जाता है टू डेटर्स फॉर क्विक पेमेंट, फॉर क्विक पेमेंट। पे डिस्काउंट जो दिया जाता है मेरे बेटा जी ऑन सेल और परचेज बेसिस। एक और लिख दे रहा हूं अपनी नाम से, अप टू लिमिट। अप टू लिमिट क्या मतलब है? मैं फॉर एग्जाम्पल करके इसको समझा दे रहा हूं। वाई टू शर्ट गेट 1 फ्री। सुना है नहीं सुना है? अरे सुना है नहीं सुना है?
2 शर्ट। यहां पर मैंने क्या बोला बेटा, पहले इनका मतलब समझो, ऐसे नहीं कि आपने लिख लिया और मैंने कर दिया। पहले मैंने बोला कि ये रिकॉर्ड होता है, ये तो क्लियर है, और ये रिकॉर्ड नहीं होता है। ये क्या होता है, डेटर्स को दिया जाता है। जब डेटर मतलब जिसको हमने गुड्स उधार बेचा है, तो वो उससे कहते हैं जल्दी पैसे दे दे, हम आपको और डिस्काउंट देंगे। और जो डिस्काउंट देते हैं उसे क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट बोलते हैं साहब। और ये किसके ऊपर दिया जाता है, सेल और परचेज। कि अगर मैंने आपसे कहा कि अगर आप मेरी दुकान से 2 शर्ट खरीदेंगे, 2 शर्ट लिखा ना, 2 शर्ट बाय 2 शर्ट, तो मैं आपको 1 शर्ट फ्री दूंगा 2 शर्ट के बदले। इसे कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट, हाँ और ना। और कैश डिस्काउंट किसे कहते हैं मालूम है ना, अगर सपोज करिए आपको 10,000 देने हैं मेरे, आपको मेरे 10,000 देने हैं। मैंने कहा बेटा आप मेरे पैसे कब दोगे, बोले संजय सर विद इन 15 डेज। मैंने कहा डन। जैसे ही आप गए आगे, मैंने आपसे कहा बेटा 1 मिनट और रुको, बोले सर क्या प्रॉब्लम आई। नहीं बेटा प्रॉब्लम ये है कि अगर आप मेरे पैसे विद इन 5 डेज दे देते हो, 5 डेज, तो मैं 2% डिस्काउंट और दूंगा। आपने क्या कहा था, 15 दिन के अंदर दूंगा, वो आपकी इच्छा थी। मेरी इच्छा क्या है, 5 दिन के अंदर पैसे दे दो मेरे, मैं 2% डिस्काउंट दूंगा। अब 10,000 का 2% कितना हुआ, 200 हुआ भाई। अगर आप 5 दिन के अंदर डिस्काउंट पैसे दे देते हैं तो आपको कितने देने पड़ेंगे, 9,000। क्या मेरी बात समझ में आई क्या नहीं आई। अब आपको 200 रुपए क्यों डिस्काउंट दिया गया भाई, क्विक पेमेंट के लिए। आपने पैसे जल्दी दोगे तो आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। यस और नो बेटा जी। तो मेरी बात समझ में आई। कैश डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते, और डेटर्स को दिया जाता है, और ये सेल और परचेज बेसिस पे दिया जाता है। यस और नो बेटा जी, क्लियर है। और मैं ये भी कह सकता हूं ये थर्ड, चलो ये 2 बहुत है, ठीक है मेरे बेटा जी। अब ट्रेड और कैश डिस्काउंट के लिए अब जरा ध्यान से सुनेंगे बेटा जी। मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, ये आ गए हैं, वैसे तो छोटे छोटे हैं, लो सब। लो साहब यहीं पर आते हैं साहब। सबसे पहले बेटा जी फर्स्ट देखो जरा ध्यान से, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑफ द लिस्ट प्राइस 12,000। परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑफ रुपीज, लिस्ट प्राइस हटा दे रहा हूं, लिस्ट 12,000। अलाउड ट्रेड डिस्काउंट कितना अलाउड करा, 10%, एंड कैश डिस्काउंट 2%। हाफ अमाउंट पेड इमीडिएटली। हाफ अमाउंट पेड इमीडिएटली का मतलब समझ में आया आपको, मैं बताता हूं। बेटा आपने गुड्स कितने का खरीदा भी ये बताओ मेरे बेटा जी। तो आपने गुड्स परचेज करा, तो मैंने लिखा मेरे बेटा जी परचेज, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, कैलकुलेशन तो यहां करूंगा। 12,000 कितना आपने ध्यान से देखा हो तो कितना डिस्काउंट था मेरे बेटा जी, ट्रेड डिस्काउंट 10। तो आप सबसे पहले आप क्या माइनस करेंगे मेरे बेटा जी, ट्रेड डिस्काउंट। $1,200। अब आपकी जो एक्चुअल सेल मानी जाएगी वो परचेज, सॉरी एक्चुअल परचेज कितने की मानी जाएगी। आप अपनी बुक में जो परचेज को रिकॉर्ड करेंगे वो कितने से रिकॉर्ड करेंगे, 10,800। आप अपनी बुक में परचेज डेबिट करेंगे तो कितने से करेंगे, 10,800। ये तो ट्रेड डिस्काउंट। क्या ये रिकॉर्ड होगा बेटा जी 1200, पक्की बात। अब परचेज मैंने लिख दिया डेबिट होगा। अब बात आती है कैसे कैसे, अब यहां पे सब लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है मेरे बेटा जी। लिखा हुआ है कि डिस्काउंट दिया जाएगा 2%, लेकिन किसको दिया जाएगा, जो हाफ पेमेंट इमीडिएटली करेगा। अगर आप इमीडिएटली पेमेंट कर देते हैं तो आपको कितना दिया जाएगा मेरे बेटा जी, 2%। तो इसको 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं, कितने पेमेंट की बात हो रही है, हाफ। तो एक तो हो गई 50% और दूसरा भी 50%, होता 40। तो 40 और 60 होता कैश में, तो 60 और 40। अब बेटा जी ये हमारा 50% किस में, कैश, और ये 50% किस में, क्रेडिट। अरे हाँ और ना। 10,800 का 50% कितना हुआ, 5,400, और बाकी क्रेडिट है। तो मैं क्रेडिट की बात नहीं कर रहा हूं, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं ट्रेड वो कैश डिस्काउंट कौन सी फिगर पे दूंगा, ये बता दो बस। किस बात, 5,400 कितने परसेंट की बात हुई थी,
ये हो गया मेरे बेटा जी 108। देखना 5292। हाँ और ना। अब आप कितनी पेमेंट कैश में करोगे ये बता दो। 52। कौन सा डिस्काउंट रिकॉर्ड करोगे, 1200 का 108? 108। हाँ और ना बेटा जी। अब एंट्री क्या डालोगे, परचेज तो डेबिट हो गया। परचेज कितने से डेबिट होगा मेरे बेटा जी, 10,800। कैश कितने से क्रेडिट होगा, 5292। डिस्काउंट कितने से क्रेडिट होगा, और ये क्रेडिट जिससे हम खरीद रहे हैं, देखो नाम दिया है कि नहीं दिया है, हाँ राम दिया है, राम लिख देंगे। एंट्री में डाल रहा हूं, अब सभी लोग जरा ध्यान से देख लो। हाँ एंट्री डाल दूं पहले। परचेज कितने से बोलो मेरे बेटा जी, 10,800 टू, बोलते चलो भाई, कैश कितने से 52। डिस्काउंट, डिस्काउंट नहीं लिखेंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड लिखेंगे 108। और 2 क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शन नाम में चली जाएगी, पेबल है राम। बोलो मेरे बेटे, अब बोलिए साहब, इस ट्रांजैक्शन को कोई डाउट है तो बताओ मेरे बेटा जी। नहीं है ना समझ में आई, क्या समझ में आ गई आपको? ये जैसे मैंने ये लिखा था, ये परचेज, ये ऐसे करना होगा आपको। नहीं समझ में आया, हो गया, लिख लिया। कौन सा, कभी कहते हो इधर कर दो, कभी कहते हो उधर कर दो, अब कौन सा करूं? अच्छा क्वेश्चन लो। अरे मैं दे दूंगा भाई, ये दे दूंगा मैं आज ही, ये तो पीडीएफ तो अभी भिजवा दूंगा मैं। आज मैं शाम को ये काम करवाऊंगा, थोड़ा सा मैं 2-3 दिन से बाहर था इसलिए काम नहीं हो पा रहे थे। अब मैं प्रॉपर आप में हूँ, अभी मैं डिस्टर्ब था, 3 दिन आपके साथ था मन से, 3 दिन फिर मैं बाहर चला गया। अब प्रॉपर मन से हूँ, अब सबरे काम मैं ही करूंगा खुद, चिंता मत करो आप। लिखो मत लिखो, ये सारी चीजें आज आपके पीडीएफ पे पहुंच जाएंगी और कल असाइनमेंट दे दूंगा, ये सोच रखा है मैंने। क्लियर है मेरे बेटा जी? क्या ये करके दिखा सकते हो सोल्ड वाली? सेकंड, सोल्ड गुड्स टू, हाँ जूम कर रहा हूं, जितनी हो सकती है, नहीं होगी। अच्छा चलो नीचे वाली कर दो, यही कर दो। वैसे तो मैं ये चाह रहा था, ये नहीं भाई, वो ही करो भाई। मैं लिख दे, सोल्ड गुड्स टू मोहित, लिस्ट प्राइस कितना है मेरे बेटा जी, 10,000। ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 5%। कैश डिस्काउंट 2%। 40% अमाउंट रिसीव्ड इमीडिएटली। 40% अमाउंट रिसीव्ड इमीडिएटली। लो कोई बात नहीं, चलो मैं करता हूं, कोई बात नहीं बेटा, मेरे को बताओ प्लीज। पहले ये बताओ सेल, देखो जरा, कोई बात नहीं मैं करूंगा, तुम अपने घर पर दिमाग लगाना। सेल कितने रुपए की सेल, ये लिख लिया। ट्रेड डिस्काउंट कितना था बोलो, माइनस ट्रेड डिस्काउंट 5%, 500 हो गया एक तरह से। अरे हाँ और ना। अब आप अपनी बुक में जब सेल लिखोगे तो सेल को कितने से क्रेडिट करोगे भैया, ये है सेल आपकी क्रेडिट। ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड करते नहीं है। अब बेटा जी क्या कह रहे हैं, अब जरा क्वेश्चन को फिर पढ़ना। कह रहे हैं 2% कैश डिस्काउंट दिया जाएगा, 40% अमाउंट रिसीव्ड इमीडिएटली। तो मैंने आपको क्या बोला था, जब इस तरह से हो तो इसके 2 भाग कर लो। कैश की कितने की कह रहे हैं इमीडिएटली, 40%। अरे हाँ और ना। फिर क्रेडिट कितना हो गया मेरे बेटा जी, 60%। अरे हाँ और ना। अब 9,500 का 40% कितना हुआ, 9 दूनी 18, 19, 19 3,800, यही हुआ ना बेटा जी। अब 9,500 में से 3,800 लेस करो फटाफट, 60% बच जाएगा ना उसका। 5,000, पहले ये बोलो, ये मैंने क्लासिफिकेशन किया, ये समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो। अब कैश डिस्काउंट किस पे दिया जाएगा, कैश वाली पेमेंट, कैश और चेक, याद रखना वर्ड और यूज कर रहा हूं, कैश और चेक पर
क्या डिस्काउंट दिया जाता है। क्लियर है, चेक भी दे रहा हो तो क्या डिस्काउंट देना है। अब बेटा जी कितना % डिस्काउंट दिया जाएगा, लिखा हुआ था सर उसमें 2%, तो कौन सा डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट। कितना हो गया 76 3724, अरे हाँ और ना। तो ये बेटा जी हमारे पास कैश आ रहा है, गुड्स सोल्ड कर रहे हैं साहब, क्रेडिट होती है सेल, तो सोल्ड सेल क्रेडिट होती है तो कैसे आएगा कि जाएगा, आएगा। एंट्री बता सकते हैं आप, लिखो एंट्री, लिखो अपनी अपनी एंट्री लिखो, फटाफट चेक करेंगे। अपनी अपनी एंट्री लिखो बेटे प्लीज। लिखी, कैश कितना 37, डिस्काउंट लिखा जाएगा, अलाउड वर्ड यूज होगा। सर 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 ये क्या कर दिया बेटा, डेबिट, डेबिट में हम अलाउड कर रहे हैं, रिसीव्ड में रिसीव्ड करना है इसलिए क्रेडिट, अलाउड हमारा लॉस होता है इसलिए डेबिट कर दिया। कितने से मेरे बेटा जी, कोई डाउट। और किसको गुड सोल्ड किया था हमने बेटा जी, नाम था मेरे बेटा जी मोहित, अरे हाँ और ना। मोहित को हमने गुड्स उधार में बेचा था कुछ, हाँ जी सर। कितने का, 5,000, कितने बेटा जी, नहीं समझ में आया। तो ये ट्रांजेक्शन ये समझ में आ रही है क्या हो रहा है मेरे बेटा जी, ऐसा तो नहीं टाइम पास चल रहा हो। अच्छा चलो आज की लास्ट करके दिखाओ, चलो। सोल्ड गुड्स टू मदन, सोल्ड गुड्स टू मदन ऑफ लिस्ट प्राइस, थर्ड बोल रहा हूं बेटा जी प्लीज मैं। सोल्ड गुड्स टू मदन ऑफ द लिस्ट प्राइस 20,000, ट्रेड डिस्काउंट 5% एंड कैश डिस्काउंट 2%, फुल अमाउंट रिसीव्ड इमीडिएटली। हो गया, अच्छा चलो सर। हाँ बेटा कौन सी ये थी, सोल्ड टू मदन, मैं बोलूं बेटा जी इसको, सेल कर रहे हैं तो सेल क्रेडिट कर दो 19,000 से, कर दिया 2% 380। लिखो मेरे बेटा जी कैश अकाउंट डेबिट 18,620 और डिस्काउंट अलाउड 380, 380 380 भाई। हाँ 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 मेरे बेटा जी, क्या समझ में आया मेरे बेटा। 20,000 का आपने गुड सोल्ड किया था, मतलब हमने गुड सोल्ड किया था मेरे बेटा जी। जिसको ना समझ में आया हो अब देख ले। 5% हमारा क्या था मेरे बेटा जी, ट्रेड डिस्काउंट। अब ये ट्रेड डिस्काउंट तो रिकॉर्ड होता नहीं, तो हमने बेटा जी ये माइनस कर दिया, तो सेल हमारी अब एक्चुअल कितने की मानी जाएगी, 19। ये सेल हमारी क्रेडिट कर दी जाएगी। अब क्या कह रहे थे, क्या 5% क्या, 5% नहीं 2% क्या डिस्काउंट दिया जाएगा अगर आप फुल अमाउंट पे कर दो। तो हम ये इसमें जो लिखा हुआ ना इसका मीनिंग ये है कि हो गया,
दे दिया इमीडिएटली। तो बेटा जी 2% जब हमने निकाला मेरे बेटा जी, ये 2% क्या है मेरे बेटा जी, क्या डिस्काउंट, तो ये कितना हुआ मेरे बेटा जी 380। तो इसका मतलब क्या है 19,000 उसने पे करने थे, उसने इमीडिएटली पे कर दी, 380 डिस्काउंट मिल गया, कितना मिला बेटा 18,000, ये कैश आ गया। अब क्योंकि हम सेल कर रहे हैं तो कैश आएगा, तो कैश 18,620 और डिस्काउंट हम दे रहे हैं, तो मेरे बेटा जी डिस्काउंट अलाउड 380 और सेल, कौन सा डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं हुआ साहब, नहीं समझ में आया, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मेरे बेटा जी। तो मैं उम्मीद करूं ये समझ में आ गया आपको मेरे बेटा। अब आपको फिर मैं होमवर्क दे दूं आज, फिफ्थ तो कर ही लिया ना आपने, कल मैं चेक करूंगा पहले क्वेश्चन, ठीक है। अभी मैं चेक इसलिए नहीं कर रहा हूं, रीजन बीइंग के मैं अभी पहले अपनी ट्रांजेक्शन्स करना चाह रहा हूं, और फिर सारी चेक भी हो जाएंगी और आप अपने आप कर भी लोगे बेटा। क्वेश्चन नंबर पहले इलस्ट्रेशन नंबर 7, ये मॉड्यूल्स का है, इलस्ट्रेशन नंबर 7 क्लियर, अरे हाँ और ना। और ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं इनकी मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा और कल असाइनमेंट भी दे दूंगा इसका, ठीक है मेरे बेटा जी, क्लियर। तो बुक जिसके पास नहीं है वो बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 7 अभी डाल देना पीडीएफ बनाकर, ठीक है। अरे क्लियर है, यही अकाउंटिंग प्रोसीजर 2 दूसरा। हाँ बेटा कोई डाउट तो नहीं किसी को अब, चलो ओके थैंक यू।